नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं? आशा करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम से संदर्भित आज रीजनिंग के हम पार्ट 178 करने जा रहे हैं। आज टॉप 20 प्रश्न करने वाले हैं जो अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। इस प्रश्न का आप अधिक से अधिक जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। हम प्रश्न आपके लिए उपलब्ध करवाए हैं, इसका प्रैक्टिस जरूर अधिक से अधिक करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। अब सीधा हम प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए विकल्प में से क्वेश्चन नंबर 1 है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को चुनना है। अब देखिए विकल्प जो दिया हुआ है नीचे, उसमें से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसको चुनना है। तो उसको चुनने के लिए 145 का संबंध 10 के साथ और 243 का प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ ज्ञात करना है। तो 145 को क्या करें कि 10 हो जाए। तो हम यदि उसके अंकों को 1 जोड़ 4 जोड़ 5 करते हैं तो 5 4 9 1 10 तो हो जा रहा है। क्या 243 के अंकों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 3 7 2 9 9 आएगा। मतलब यहाँ पे पैटर्न क्या लगा हुआ था कि इसके अंकों का जोड़, इसके अंकों को जब जोड़ दे थे तो हमें 10 प्राप्त हो गया। तो इसके अंकों को जब हमने जोड़ा तो 4 3 7 2 9 प्राप्त हुआ, और 9 जब प्राप्त हुआ हमें जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। देखिए 25 में 10 जोड़ा गया है। 25 में कितना जोड़ा गया है तो 10 जोड़ा गया है, प्लस 10 किया है 35 हो गया। 35 में कितना जोड़ा है 35 10 45 10 55 प्लस 20 किया है, प्लस 20 किया जो 55 हो गया। 55 के बाद हम प्लस 30 करके देखते हैं क्या यह पैटर्न हमारा कंप्लीट होता है। यदि 30 पैटर्न करें तो 50 30 80 85 होना चाहिए यहाँ पे, और 85 में 40 प्लस करने से क्या 125 हो जाएगा। जोड़िए 5 का 5 8 4 12 हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे प्लस 10 प्लस 20 और प्लस 30 प्लस 40 का पैटर्न स्थापित हुआ, संबंध स्थापित हुआ, जिसके कारण हम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 85 प्राप्त किए। क्या प्राप्त किए? प्रश्नवाचक चिन्ह। और जो 85 हमारा ऑप्शन सी में कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, लुप्त अक्षर ज्ञात करें। देखिए यहाँ लुप्त अक्षर दिया हुआ है, इसे ज्ञात करना है। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे? सारे अक्षरों के बीच में हम पैटर्न ढूंढेंगे या संबंध स्थापित करेंगे। तो अब किस प्रकार का पैटर्न है यहाँ लगा हुआ। पैटर्न ढूंढते हैं जब हम, तो हम देखते हैं कि बी 2 नंबर पे होता है। तो बी से ई आए तो 2 में कितना जोड़ने से 5 हो गए, 2 3 जोड़ने से 5 हो गए, ठीक है। ई से आए तो हम 5 से कितना पे आए 9 पे आए। तो 5 से 9 जब आएंगे तो 5 4, यहाँ 4 जोड़ने से हो गया। 9 से हम कहाँ पे चले गए 13 14 पे। तो 9 4 9 5 14, यहाँ 5। अब यहाँ इसमें पैटर्न हमने पता किया कि पहले अक्षरों के बीच में +3, दूसरे अक्षरों के बीच में +4 और तीसरे अक्षरों के बीच में +5 का पैटर्न लगा हुआ है। क्या यही पैटर्न दूसरे वृत्त के साथ लगा हुआ है? n 14 नंबर। तो 14 में हम यदि 3 जोड़ते हैं तो 17, यह 17 पे होता है। क्यों? ये पता है हमें, क्यों 17 है। तो 17 में अब इस पैटर्न के अनुसार 4 जोड़ेंगे, प्लस 4 जोड़िए तो 17 4 21, यू 21 नंबर पे होता है, ये हमें पता है। 21 में 5 जोड़ेंगे तो 26, देखिए यहाँ पे 26 Z 26 नंबर पे होता है। तो हमने पैटर्न क्या ढूंढा, +3 +4 और +5 का पैटर्न है। तो वही पैटर्न हम इसके साथ लगाएंगे, तीसरे वृत्त के अंदर वाले अक्षरों के साथ। एस होता है 19 नंबर, 19 में 3 जोड़ दिए तो 22, और 22 में 4 जोड़ेंगे। यहाँ पे कौन सा पैटर्न लगा हुआ है, 3 + 4 + 5 का पैटर्न है, +5। 22 में 4 जोड़ेंगे तो 26 होगा। मतलब हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
जेड हो जाएगा, और जेड में 26 में 5 जोड़ेंगे तो ई हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। यदि ए बराबर 1, कैप बराबर 20 तो हेन बराबर क्या होगा। ए बराबर 1 है, ए का मान तो 1 होता ही है, ए का मान 1 होता है, सी का मान 3 होता है, ए का मान 1, पी का मान 16। अब इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 16 3 19 1 20। यहाँ पे जोड़ का बराबर 20, ये 20 आ गया। इसका मतलब है हमें अक्षरों को जोड़ना होगा। एच होता है 8 नंबर पे, एच हमारा 8, ई होगा 5, एन होगा 14। अब इस तीनों को जोड़िए, तीनों को जब जोड़ेंगे तो हमें क्या आएगा, 8 5 13, 13 14, 13 2 26, 1 27। और 27 नंबर पे कौन सा होता है, 26 पे जेड और 1 जोड़ देंगे तो 27, मतलब ए। क्या आ जाएगा हमारा, ए आंसर आ जाएगा। मतलब नंबर में यदि लाना हो तो 27 आंसर आएगा, और जेड के रूप में, अक्षरों के रूप में लाना हो तो ए आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 27 नंबर के रूप में। चूंकि नंबर का कोडिंग है यहाँ पे, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या ढूंढ लिए, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए विकल्प में से विषम को पहचानिए। अब विषम पहचानने के लिए बहुत आसान, ये क्वेश्चन में है, ई आपका वोवेल्स है, ओ भी वोवेल्स है, पी आपका कंसोनेंट है, यू भी वोवेल्स है। तो अब ये क्लियर हो गया, ये 3 वोवेल्स हैं और सी आपका ऑप्शन जो है कंसोनेंट है। तो विषम आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दिए शब्द में कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। डेमोक्रेसी शब्द से देखिए कौन सा शब्द बन सकता है। तो पहला में देखेंगे एम आई, आई कहीं है ही नहीं, ये तो बनेगा ही नहीं। डेमोक्रेसी में आई शब्द है ही नहीं, तो यहाँ पे आई दिया हुआ है MARCY, MARCY, मर्सी बन जाएगा, मर्सी है यहाँ पे, मर्सी बन जाएगा। बस यही ढूंढना था। DEMO में कहीं आपका MON है ही नहीं, डेमोक्रेसी में एन है ही नहीं, तो ये बनेगा नहीं, एन यहाँ पे दिया हुआ है। और सेक्रेसी में डबल ई 2 बार दिया हुआ है, वहां पे सिंगल ई है, और साथ में एस भी दिया हुआ है, तो ये आपका बनेगा ही नहीं। तो यहां से क्लियर हो गया, एक ही बनेगा, ऑप्शन बी। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। किसी कोड व्यवस्था में एप्पल को कोड किया है इस रूप में। तो दिल्ली को देखिए, एप्पल को क्या किया, APPLE, एप्पल को कोडिंग किया है ETTPI। अब यहाँ पे पैटर्न हमें ढूंढना है कि आखिर पैटर्न लगा हुआ क्या है। ए 1 नंबर पे P16, L12, E5। अब एक को 5 नंबर पे किया, 5 20 20 16 9। अब देखिए 1 नंबर को 5 नंबर में लाया, इसका मतलब है 1 में 4 जोड़ा। 16 को 20 किया, इसका मतलब इसमें भी 4 जोड़ा है। मतलब हमने पैटर्न ढूंढ लिया, +4 4 का पैटर्न है। +4, 5 में 1 जोड़े तो 9 हो गया, +4, सब में +4 4 का है। तो इसी प्रकार दिल्ली का भी हम जब निकालेंगे DELHI तो +4 कर देंगे। क्या पैटर्न लगाएंगे, +4 का पैटर्न लगा देंगे। +4 +4 +4 +4, सब में +4 कर देना है, +4 कर देना है। तो D 4 नंबर पे, E 5 नंबर पे, L12, H 8 9, 4 करेंगे तो 8, 8 कहाँ पे होता है, H पे 8 होता है। E कहाँ पे होता है, 5 4 9, 9 होता है I। तो HI वाला जो भी, H वाला तो एक ही ऑप्शन ही है, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ से ही ज्ञात हो गया आंसर। लेकिन हम पूरा डिटेल्स देंगे। 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 P हो जाएगा, 8 में 4 जोड़ेंगे तो L हो जाएगा 12, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। हमारा आंसर HIPLM आया। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। सुकेत की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है।
सुकेत की 3 पुत्री हैं। सुकेत नाम का एक लड़का है, उसकी 3 पुत्री है, ठीक है। प्रत्येक का एक भाई है, तो प्रत्येक तीनों का एक भाई है तो भाई एक ही ना होगा। प्रत्येक का एक भाई है, भाई एक है। परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, तो पुरुष हमें पता करने के लिए बोल रहा है, तो सुकेत खुद पुरुष हुआ और भाई उसका एक 2 पुरुष हो गया। लेकिन यहाँ पे बहुत आदमी आप प्रश्न गलत करेंगे कि कुल परिवार के पुरुष के साथ आप इस महिला मतलब 3 पुत्री को भी जोड़ देंगे, 3 एक 4 आंसर डालिएगा। 4 आपका गलत आंसर हो जाएगा। आपका आंसर पुरुष की संख्या में 2 होगा, एक बेटा और एक पिताजी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। उन सभी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। ये देखिए, तमिल बोलने वाले, ये अंग्रेजी बोलने वाले, ये तेलुगु बोलने वाले, तीनों यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ प्रश्न में ढूंढना है हमें तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। तमिल और तेलुगु बोलने वाले को हमको ढूंढना है। ये तमिल वाला एरिया है, ये तेलुगु का, ये तमिल वाला। अंग्रेजी का एरिया हमें देखना ही नहीं है। अंग्रेजी वाला एरिया हमें इस पूरे को देखना ही नहीं है। ये पूरे को ढक दीजिए, यहाँ से ये पूरा हमारा ढका गया। अब हमें देखना जो है ये तमिल एरिया देखना नहीं है, तमिल और तेलुगु दोनों बोलने वाले देखना है। तमिल को भी ढक दीजिए, तेलुगु को भी ढक दीजिए, केवल तेलुगु और तमिल को हमको नहीं देखना है। अब देखिए इसके बीच में ये तमिल वाला भी है और तेलुगु वाला भी है। ये 12 नंबर जो हमारा दिख रहा है वह 12 नंबर तमिल और तेलुगु दोनों बोलने वाला है, तो 12 हो गया। और ये 9 नंबर जो दिख रहा है तमिल, तेलुगु और इंग्लिश तीनों बोलने वाला है, तो ये इसमें तमिल और तेलुगु दोनों बोलने वाला है, तो ये 9 नंबर भी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो 12 9 21, कुल 2 तमिल और तेलुगु बोले जाने वाले 21 व्यक्ति हैं, जो ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। कहाँ पे, ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है ए, बी और सी डी का ताश खेल रहे हैं। 4 व्यक्ति ताश खेल रहे हैं, ए ओ और बी साथी हैं। जब ताश खेलेगा कोई व्यक्ति तो ऐसे बैठेगा। ए और बी साथी यदि है तो ए ऊपर होगा, बी नीचे होगा, या बी ऊपर होगा ए नीचे होगा। ये दोनों साथी है, साथी आमने सामने बैठते हैं ताश खेलने में। डी का मुंह उत्तर की ओर है। डी कोई है जिसका मुंह उत्तर की मुंह ऊपर है, तो अब प्रश्न में देखिए ए बी साथी है, हमेशा ध्यान रखिए। डी का मुंह उत्तर होगा तो दक्षिण में बैठेगा, तब तो वो उत्तर की तरफ होगा, तो डी हमने बैठा दिया। अब ए बी साथी है, ए बी जब साथी है तो डी का साथी कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। हम सी बैठा देंगे उत्तर की तरफ। उत्तर में कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। अब है यदि ए का मुंह पश्चिम है, ये पश्चिम मुंह उधर हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो ए यहाँ बैठेगा। मुख जब इधर है तो ए यहाँ बैठेगा, तो बी यहाँ बैठ जाएगा। अब क्लियर समझ में आ गया। चारों को बैठा दिए हम, चारों आदमी को हमने बैठा दिया, चारों आदमी बैठ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है प्रश्न में, वो देखिए। तो किसका मुंह दक्षिण की तरफ है, लो सी का मुंह ही ना दक्षिण होगा, नीचे की तरफ जो मुंह करके बैठा हुआ सी, तो ऑप्शन सी में ही सी दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। दिए गए पैटर्न के हिसाब से हमारे आंसर प्रश्नवाचक चिन्ह का ढूंढना है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। अब देखिए इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार आते हैं। ये टॉप 20 प्रश्न जो हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ये सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। ये आपके कई एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आपके यूपी पुलिस में भी पूछे जाते हैं, आपके आरपीएफ में भी पूछे जाते हैं, बहुत ढेर सारा एसएससी में पूछे जाते हैं। कई ऐसे एग्जाम हैं जो इस तरह के प्रश्न आपके आते ही हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो कैसे ज्ञात करेंगे। 27, उससे पहले हम पैटर्न ढूंढेंगे कि इसमें पैटर्न आखिर लगा हुआ क्या है। 27 यहाँ पे कैसे लाए, 5 और 2 को जोड़ने से 7 होता है, और 7 को 7 की 7 चौके 28 होता है। 7 को 4 से गुना कर दें, मान लीजिए इसको जोड़ते हैं तो 7,
और उसको 4 से गुना कर दिए तो 28, 28 में से 1 घटा दिए तो 27। क्या यही पैटर्न इसके साथ है? 12 छक्के 72 और 72 में 1 घटा लेंगे तो क्या 1 2 16 आएगा? नहीं। तो यह पैटर्न हमारा यहाँ पे जोड़ का नहीं लग रहा है। अब हम क्या करेंगे जोड़ के जगह पे? अब जोड़ के जगह पे हम लगाएंगे दूसरा पैटर्न। अब हम 5 में से 2 घटा के देखते हैं। इसमें से इसको घटा लेंगे, 5 में से 2 घटा लिए तो 3, और 3 का क्यूब कर लेते हैं तो 27 हो जाता है। देखिए ये 27 हो गया। हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। उसी प्रकार 12 में से 6 को घटा लेंगे, 12 घटे 6 तो हमारा 6 आएगा, और 6 का क्यूब कर लेते हैं तो 216 हो जाता है। देखिए यहाँ पे 216 दिया हुआ है। यही सेम पैटर्न हम 10 और 7 के बीच में भी लगाएंगे। 10 में से 7 घटा लेंगे तो 3, और 3 का क्यूब जब करेंगे तो 27। यहाँ पे 27 है। बस यहाँ भी वही करेंगे। 8 में से 3 घटा लेंगे क्योंकि 8 बड़ी संख्या है, तो 8 में से 3 घटा लेंगे। 8 में से 3 घटा लिए तो कितना हो गया? 5, और 5 का क्यूब कर लेंगे तो 125। हम इसका पैटर्न निकाल लिए कि 5 का क्यूब 125। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा क्या आएगा? ऑप्शन ए 125 होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दिए गए 4 विकल्प में से 3 किसी न किसी समान रूप से देखिए समान रूप से दिख रहा है, बड़ी संख्या दी गई है। ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम, ये भी सम, ये भी सम, ये भी सम, और ये विषम, ये विषम, ये विषम। मतलब इसमें विषम संख्या दिया हुआ है, बाकी तीनों सम संख्याएं हैं। बाकी तीनों सम संख्या है, और ऑप्शन डी हमारा विषम संख्या है। तो इनमें से भिन्न यही हो जाएगा। जो उस समय आपके दिमाग में आके आंसर ढूंढ ले, बस वो करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है। कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा। आदित्य नाम का लड़का है और कपिल की तरफ इशारा करते हुए कहा उसके पिता, मतलब कपिल के पिता, कपिल के पिता के पिता, इनका भी एक पिता है, पिता के पिता, ठीक है, की बेटी, पिता के पिता की बेटी, ये बेटी हो गई। एक पुष्प नीचे, की बेटी के पति हैं, मतलब कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा कि इनकी ये पति हैं, ये पति पत्नी है, ठीक, ये पति है इस बेटी की। अब प्रश्न में दिया हुआ आदित्य के पिता का कपिल। अब यहाँ प्रश्न में पूछा क्या गया है कि आदित्य के पिता का कपिल से, तो कपिल कौन हुआ? कपिल ये हुआ। कपिल का आदित्य के पिता का कपिल की माता से, कपिल की ये पिताजी है, कपिल का ये पिताजी हो जा है और कपिल की ये माता है, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया, ये माता हो गया। तो प्रश्न में पूछा है आदित्य के पिता का कपिल की माता से, तो आदित्य के पिता कौन हुए? आदित्य का पिता, आदित्य ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के बेटी के पति हैं, तो मतलब बेटी के पति ये हो गए, ये नहीं, बेटी के पति ये हो गए, ये हो गए, तो ये इसका भाई बहन हुआ। ये क्या हो गया? इसका ये भाई हो गया। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। यदि स्टार का अर्थ गुना है तो स्टार की जगह हम क्या रखेंगे? गुना रखेंगे। स्टार कहाँ है? कट कीजिए और वहाँ गुना डाल दीजिए। डॉलर का अर्थ जोड़ है तो डॉलर जहाँ पे होगा उसको कट कर देंगे और वहाँ पे हम जोड़ रख देंगे। हैच का अर्थ भाग है, हैच जहाँ पर है, हैच यहाँ पर है, वहाँ पे भाग रख देंगे। कॉपीराइट का अर्थ माइनस है, कॉपीराइट को कट करेंगे और माइनस रख देंगे। सारा रख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। 360 भागा 24 जोड़
56 गुने 5 घटे 48। सॉल्व कीजिए। 24 से जब भाग देंगे हम तो 24 दूनी 48 और 4 चौके 24 से जब इसको भाग लगाएंगे, 24 से भाग लगाइए 360 में तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 15 क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा। जोड़ 56 को 5 से गुना करेंगे तो 6 पंचे 30, 5 25, 3 28, 280 घटे 48। अब हम क्या करेंगे 280 में 15 को जोड़ेंगे तो 5 8 1 9 2 का 2, 295 में 48 घटा लेंगे। 15 में से 8 गया, 8 7 15 और 8 में से 4 गया तो 4, 2 का 247। कितना आंसर हो गया हमारा 247, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न। दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन को पढ़िए ठीक से और उसका डायग्राम बनाते हैं। चलिए, सभी बोतलें पेंसिल हैं। जितने भी बोतल हैं, पहले बोतल का डायग्राम, ये सब क्या है पेंसिल है, पेंसिल बना दिए। कोई पेंसिल स्कूल नहीं है। अब यहाँ पे स्कूल का जब बनाएंगे तो कोई भी पेंसिल स्कूल नहीं है का डायग्राम हमने कटिंग करके डाल दिया। मेरा डायग्राम कंप्लीट। अब निष्कर्ष पढ़ेंगे। निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, कोई बोतल स्कूल नहीं है। कोई बोतल सही में नहीं है। कोई ऐसा बोतल है जो स्कूल के अंदर है, नहीं है। यह नहीं है तो हमारा निष्कर्ष 1 सही है। दूसरा निष्कर्ष है कोई स्कूल बोतल नहीं है। कोई स्कूल भी ऐसा है जो बोतल के आस में नहीं है, तो यह भी निष्कर्ष हमारा सही बता रहा है। तीसरा दिया हुआ है निष्कर्ष कुछ पेंसिल स्कूल है। कुछ पेंसिल यहाँ पर है, कुछ पेंसिल कहाँ, पेंसिल तो स्कूल में है ही नहीं। कुछ भी भाग, कोई भाग नहीं, कोई भाग नहीं है तो कुछ कहाँ से होगा। इसका मतलब यह स्टेटमेंट जो हम निष्कर्ष दिया है कुछ पेंसिल स्कूल है, वह नहीं होगा। और ये ऑप्शन निष्कर्ष 3 हमारा सही नहीं दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा हो गया, निष्कर्ष 2 ही सही हुआ। तो अनुसरण 1 और 2 करता है केवल, वो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर से ठीक उसी प्रकार, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान हमें ज्ञात करना है। सी 3 नंबर पे और एच होता है 8 नंबर पे, तो +5 है। ओ 15 नंबर पे और टी होता है 20 नंबर पे, इसमें भी +5 है। और ये ओ में भी +5 है। लेकिन एल को जब हम ओ को इससे जोड़ते हैं तो एल होता है 12 और ये होता है 15, ये +3 ही है। यहाँ पे हमने पैटर्न क्या ढूंढा कि +5 +5 +5 के बाद लास्ट वाला अक्षर +3 है, तो वही करेंगे हम। +5, 18 5 23, 18 8 5 13 23 होता है। डब्लू, फिर यहाँ पे डबल टी और ये हो जाएगा +5 और ये हो जाएगा +3 मतलब 20 3 23। 23 नंबर पे होता है डब्लू। और अच्छा यहाँ पे 18 5 23 डब्लू डबल टी डब्लू ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दिए गए अंक समूह का उपयोग करके कौन सा अंक समूह नहीं बनाया जा सकता है। इस पे गौर कीजिएगा, बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, 2 तरह के प्रश्न आपके डाले जाएंगे। अब इस अंक समूह में देखते हैं कि यहाँ पे 7 भी है, 8 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 6 भी है। इसका मतलब 2 भी है बनेगा। ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। 8 है, 6 है, 2 है, 5 है, 3 है, ये भी बनेगा। 6 है, 7 है, 4 नहीं है। देखिए 4 इस संख्या में कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये संख्या हमारा नहीं बनेगा। तो हमारा ऑप्शन
सी हो जाएगा। हमें यही ढूंढना था, कौन नहीं बनेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। एक कागज को मोड़ा और काटा जाता है जैसा कि चित्र में दिया हुआ है। जब इस कागज को खोलेंगे ऊपर के भाग में इसे खुलेगा, ये तीर का निशान यहाँ पे रहेगा और ये 2 तीर का निशान यहाँ भी आ जाएगा। जब इस पार्ट खोलेंगे, हम इस पार्ट खोलेंगे कागज को, तो ये तीर का निशान इधर भी आ जाएगा, 2 तीर का निशान यहाँ भी आ जाएगा और एक यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो कुल तीर की संख्या हमारा ये वाला 2 2 4 2 6 2 8 हो जाएगा। अब देखिए 8, 4 इधर 4 इधर, लेकिन ये ऑप्शन ए में 4 6 ही है, इसमें 8 है तो ऑप्शन बी होना चाहिए। इसमें 6 ही है, सी नहीं होगा, इसमें 4 ही है तो हमारा ऑप्शन बी ही सही होगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। अब जेड जब हमारा बनेगा तो जेड ऐसे बनेगा, जेड हमारा जब भी बनेगा तो ऐसे बनेगा। तो इस प्रकार का जेड यहाँ पे नहीं है, सीधा जेड है तो ऑप्शन ए नहीं होगा। यहाँ भी सीधा, ओ ये तो यहाँ बनेगा, यहाँ सीधा जेड है, ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पे टेढ़ा जेड है तो ऑप्शन सी हमारा जो हमने बनाया है ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी भी नहीं बनेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इस तरह के जब कटिंग हो तो उसमें हम पार्ट लिख देते हैं और उसको जोड़ देते हैं। कुल पार्ट की संख्या लिखते हुए 1 2 3 4 और जोड़ देंगे 4 3 7 2 9 1 10, कुल 10 कुल 10 कुल 10। कुल त्रिभुज की संख्या 10 20 10 30। कुल त्रिभुज की संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। कुल त्रिभुज की संख्या 30। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।